ग्राम रोजगार सेवकों में भारी रोष देखने को मिल रहा था, क्योंकि लंबे समय से इनकी समस्याओं के हल को लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था। इस वजह से अब इन ग्राम रोजगार सेवकों ने ये रणनीति बनाई थी कि इनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और आज राजधानी लखनऊ में ग्राम रोजगार सेवकों का प्रदर्शन जारी रहा। ऐसे में देखने को मिला कि तमाम बड़े अधिकारियों से मुलाकातें हुई है, वार्ताएं हुई, जिसमें एक बार फिर से इन ग्राम रोजगार सेवकों को यही आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में देखने को मिल रहा है कि ग्राम रोजगार सेवक मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने साथियों को यह बताना चाह रहा हूं कि प्रशासन द्वारा मुझे और मेरे 5 सदस्यीय प्रतिमंडल की वार्ता कराने ले जा रहे हैं। जहां भी आप सब लोग हों वो सभी साथी इको गार्डन पहुंचने का काम करें। धन्यवाद। जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनका यही कहना है कि जो वार्ता हुई है काफी ज्यादा सकारात्मक हुई है और कल भी एक वार्ता प्रस्तावित है और यही कारण है कि ग्राम रोजगार सेवक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वे राजधानी लखनऊ छोड़कर नहीं जाएंगे तब तक जब तक कि इनकी समस्याओं का हल नहीं हो जाता है। प्रस्तावित था 17 को, सरकार ने और प्रशासन ने संज्ञान में लिया है और हम लोगों की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव जी से हुई है और अभी होनी है। और जो हम लोगों ने यहाँ वहाँ जो कार्यक्रम लगाया था लगाया गया था वो अब आप सभी लोग इको गार्डन चलें और हमारी वार्ता अगर सफल होती है तो ठीक है और नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग इको गार्डन में अपना किसी को इधर उधर जाने के गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है और किसी की बातों में पड़ने की इको गार्डन चले। मैं प्रशासन से कह रहा हूँ एक गाड़ी मंगवा दे आप लोगों को, उसी में इको गार्डन में। फिलहाल आज के प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ, किस किस से मुलाकात हुई है, कल क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि आज राजधानी लखनऊ में आप लोगों के द्वारा एक प्रदर्शन किया जाना था, तो इस वक्त पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई, क्योंकि भारी वर्षा भी हो रही है, लेकिन ऐसे में आप लोग प्रदर्शन करने के लिए राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए हैं। इस भारी वर्षा को देखते हुए ये शुभ का संकेत है जी। जिस तरह से हमारे रोजगार सेवक साथियों ने कार्यक्रम को रूपरेखा तैयार की थी जी और प्रशासन दबाव में आया, दबाव के बाद हमारी वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी श्री NKS चौहान जी से हुई जी। उसके बाद में बहुत सारी चीजें समझ में न आने के कारण हमने वार्ता को फिर धरना प्रदर्शन को लागू रखने की बात कही। फिर प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव कार्याधिकारी डॉक्टर श्रवण कुमार सिंह बघेल से हमारी वार्ता कराई जी। हम लोग संतुष्ट हैं उनकी वार्ता से। वार्ता के बाद अभी हमारी कल वार्ता प्रमुख सचिव ग्राम विकास श्री हिमांशु कुमार जी से होनी है। उसके बाद फिर हम लोगों की बैठक होगी, जिला अध्यक्षों की बैठक होगी, फिर उसके बाद में जो भी होगा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन लखनऊ रोजगार सेवक छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। मैं सभी को समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं कि आप लोग जाए, हम लोग की वार्ता हो रही है, कुछ अच्छा निकलेगा। लेकिन इतनी बार वार्ताएं हो चुकी हैं कि लोग विश्वास ही नहीं जता रहे हैं कि आखिर में होगा क्या। इसलिए मैं अपने रोजगार सेवक साथियों से बहुत आग्रह किया हूं और बहुत ही निवेदन किया हूं कि कोई उद्दंडता ना लाए और सीधे इको गार्डन पार्क लखनऊ में पहुंचे। जी कुलदीप जी, जैसे कि आपने बताया कि वार्ताएं हुई हैं, तो वार्ताओं में क्या कुछ कहा गया, क्या एक बार फिर से आश्वासन का खेल खेला गया या फिर कोई पुष्टि की गई है? अब आश्वासन का खेल खेला गया है कि क्या खेला गया है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आंदोलन का मतलब होता है वार्ता, वार्ता से ही समस्याओं का हल होता है जी। लेकिन मुझे अब की बार पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर श्रवण सिंह बघेल जी पर, क्योंकि उन्होंने तुरंत प्रमुख सचिव को फोन किया और तुरंत ही उनसे बात की और तुरंत वार्ता लगाने की बात कही। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव को भेज रहा हूं और मैं इस पे कुछ कराने का प्रयास करूंगा
जी कि आप लोगों का कुछ हो जाए। जी कुलदीप जी, जैसा कि आपने बताया कि कल भी आप लोगों की एक मुलाकात प्रस्तावित है, तो क्या ऐसे में जो आपके साथ सभी ग्राम रोजगार सेवक आए हुए हैं वो राजधानी लखनऊ में ही रुकने वाले हैं कल तक, या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? अब हम तो प्रयास कर रहे हैं कि वो जनपद लखनऊ छोड़ करके अपने घर को जाए जी, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर बुला लूंगा, केवल प्रदेश कमेटी लखनऊ में रहे। जी, अब जैसा भी निर्णय होता है अभी शाम को 6 बजे के बाद फिर अवगत करा जी। सकते हैं। कुलदीप जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका।